हेलो। मैं अर्पिता। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो खुद ब खुद सीख बन जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ नहीं, दूसरों के साथ हो, और उससे भी एक सीख हमें मिल ही जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है मेरे एज में आते आते सबको अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, और ना आए तो सीख ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। बचपना अब थोड़ा दूर हो चुका है। मैंने भी बहुत सारी लाइफ में बचपना की है, ऐसा नहीं है। मुझे अब फील होता है कि अरे दूसरों का मैंने इतना केयर क्यों किया, किसी को याद नहीं रहता। मैंने खुद को भूल के दूसरों के लिए अच्छा सोचा, और रिजल्ट में शायद जीरो, कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब मुझे फील होता है कि थोड़ा खुद को ही देख लूँ, थोड़ा खुद को ही इम्प्रूव करूँ। और ये सब सीखने में मेरा काफ़ी समय चला गया। शायद अभी भी है, वो अंदर है इमोशन, लेकिन अब मैं उन इमोशन पे कंट्रोल करती हूँ, और शायद सबको करना चाहिए। तो लाइफ में मैंने अपने लिए 10 रूल बना लिए हैं। मैं आपके साथ वो 10 रूल शेयर करना चाहती हूँ। कि पहला ये है कि नॉट एवरीवन विल लाइक यू। ज़रूरी नहीं कि हर लोग मुझे पसंद करें, पर मैं खुद को पसंद करूँगी। और जब मैं खुद को पसंद करती हूँ तो दुनिया क्या बोल रही है, क्या कह रही है, हमें उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला, दूसरों के लिए नहीं, अपनी पसंद बनो, दूसरों की नहीं। हाँ, आप दूसरों की केयर करो, लेकिन खुद की फेवरेट हमेशा रहो। करीना कपूर कहती है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। सच में उस टाइम पे समझ में नहीं आया। मुझे उस टाइम पे लगता था एटीट्यूड है, पर ये एटीट्यूड लाइफ का सबसे सही फंडा है। चाहे हम जैसे हैं, पर हम अपने फेवरेट बन के रहें, हम खुद को पसंद ज़रूर करें। पहला। सेकंड है कि हम कंपेयर, किसी के साथ खुद का कंपेयर ना करें। और ये चीज़ सबके साथ है, किसी के साथ हम कंपेयर क्यों करें। मैं तो बिल्कुल नहीं कंपेयर करती हूँ। इस चीज़ के लिए मैं खुद को शाबाशी दे सकती हूँ। मैं जिसमें हूँ, जितने में हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। कभी मैं किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं की। और जब लोग मुझे किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा लगता है। वो चाहे मेरे से किसी अच्छे के साथ करे या चाहे किसी की बुरे के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद में परफेक्ट हूँ। और मेरा कंपेयर जब किसी के साथ कोई भी करता है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा लगती है, बहुत तेज़। और मैं डायरेक्ट मना करती हूँ, किसी के साथ मेरा कंपेयर ना करो। मैं किसी के साथ कंपेयर के लायक नहीं हूँ, और ना ही कोई और मेरे कंपेयर। हर बंदा अपने आप में अलग पर्सन है, अलग चीज़ है। भगवान ने सबको अलग बनाया है। जब एक माँ बाप के दो बच्चों को एक जैसा नहीं बनाया, हमारी पांचों उंगलियों को एक जैसा नहीं बनाया, तो फिर दो लोगों को एक जैसा क्यों बनाएगा। फिर कंपेयर किस बात का। सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सबका अलग अंदाज है, फिर किस बात का कंपेयर। सेकंड, कभी किसी के साथ कंपेयर ना करो। सच में इतनी खुशी मिलेगी खुद की लाइफ में, जब खुद की कंपेयर ना होना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से, मुझे कंपेयर बिल्कुल पसंद नहीं, शायद ये मेरे नेचर में है। मुझे जब भी किसी के साथ, किसी का नाम के साथ जोड़ा जाता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं खुद से तो कंपेयर करती ही नहीं हूँ। थर्ड, एक चीज़ है कि हम सोचते कुछ भी हैं, ज़रूरी नहीं है हमारी सोच पूरी ही हो। मैं तो हमेशा देखी हूँ, अगर मैं बहुत अच्छा सोच ली, मुझे कहीं जाना है और मैं एक हफ्ते से प्रिपेयर करने लगी, लास्ट मोमेंट पे नहीं जा पाती हूँ। तो पहले से मुझे पता है, मैं इसके लिए ना एक ठीक है, नहीं जा पाऊँगी, देखा जाएगा। ज़रूरी ऐसे लाइफ में बहुत कुछ होता है, हम अच्छा ही सोचते हैं, हम कोई भी अपने लिए बुरा नहीं सोचता है। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ आता है, और कभी अच्छा कभी बुरा, जो भी हो, हमारी सोच से अलग होता है। वो भगवान जी या हमारे ऊपर हैं, जैसे हमारे गार्जियन हैं, हमारे कोई ना कोई है, डिसीजन कभी लेता है, वो अपने हिसाब से लेता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारी सोच के मुताबिक हमें सब कुछ मिले, पर जो मिले उसमें खुश रहो। और चौथा, प्रॉब्लम जो होती है ना, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए।
जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करो। मैंने अक्सर देखा, मैं भी ये काम की हूँ कि घबरा के वहाँ से हट जाना, लेकिन नहीं, कब तक भगेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उसको पहले सॉल्व करती हूँ। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जैसे लोग ना नॉर्मली है कि तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जाते हैं कि टेंशन हो जाएगी। अक्सर लोगों के नहीं नहीं, मैं ये जांच नहीं कराऊंगी, बिना मतलब का टेंशन हो जाएगा। जांच कराओ, अगर कुछ प्रॉब्लम निकल रही है तो सॉल्यूशन है, दवा होगी। अगर वो चीज़ बढ़ जाए, बाय द वे सबसे अच्छी बात है कि ठीक है जांच कराएं, टेस्ट कराएं, कुछ नहीं आया, बहुत अच्छा। अगर आ भी गया तो समय रहते उसका इलाज हो जाएगा। लेट करने से तकलीफ भी बढ़ेगी और पैसा भी लगेगा। तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, भगना नहीं चाहिए। भगना यानी कि कायरता। किसी भी चीज़ की मैं बात करूँ, जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो थायराइड नहीं टेस्ट करा रही थी। भाई अगर थायराइड, मैं तो हर तीसरे महीने में सोचती हूँ कि टेस्ट करा लूँ, कि क्योंकि मेरी मम्मी को है, मेरी सिस्टर को है, तो मन में एक डर रहता है। तो ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, वो पैसा वेस्ट नहीं जाता। अक्सर जो एक आता है ना कि पैसा वेस्ट हो गया, कुछ नहीं निकला, वो कुछ नहीं निकला, आपकी खुशी का है, आपकी एक अच्छी ग्रोथ की निशानी है। और उसके बाद इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि अरे वाह, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे अंदर तो सब कुछ अच्छा है। तो उससे अलग ही एनर्जी भी आती है। तो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पांचवी, कि जैसा कर्म करोगे, मतलब भगवान पे तो मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और उस भगवान पे बिलीव इसीलिए है क्योंकि मुझे कर्म पे भी बहुत बिलीव है। अगर आप, एक जो कहावत है ना, जैसा फल बोओगे वैसा फल काटोगे, ऐसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, तो ये एकदम सही है। आप जैसा कर्म करोगे ज़रूर लौट के आता है। आप आज किसी को एक रोटी दे रहे हो, कभी ना कभी आपको बदले में डबल मिलेगा। मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होता होगा। आप उन अच्छाइयों को देख के देखो, फील करो, तो समझ में आता है कि सच में अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा मिलता ही मिलता है। ये तो चक्र चलता ही रहता है ना। और छठी चीज़, अगर कभी किसी की किसी बात का बुरा लग जाए, मुझे भी लगता है, और वो हमारा बहुत करीबी है, हमारा बहुत करीबी रिलेटिव है, हमारा फ्रेंड है, जो भी हो, मुझे अगर हमें पता है कि वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, वो हमारा अच्छा है, मतलब जो भी रिलेशन हमारे साथ अच्छा है, और उसकी किसी बात का हम बुरा मान जाएं, हो सकता है कि कुछ न कुछ कहा हो, लेकिन ये चीज़ भी मानो कि ज़रूरी नहीं कि वो जो बोला है वो गलत सोच के ही बोला हो सकता है उसकी नज़र में अच्छा हो। तो अगर हमें बुरा लगता है तो अपने ईगो को कहीं कहीं, सब जगह नहीं मैं कहूँगी, कहीं कहीं अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए दूर करके जाना चाहिए, बात करके सॉल्व कर लेना चाहिए। बात करना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बात करने से बातें सॉल्व होती हैं। कहते हैं ना, बात बतंगड़ नहीं बनाता, बातें रिश्तों को सुधारता भी है। तो एकदम शांत होके हट जाना दूरियों को और बढ़ाएगा। उन दूरियों को कम करने के लिए आपके पास टॉकिंग बहुत बहुत नेसेसरी है। आप जाइए, बात कीजिए। मेरे साथ भी हुआ, मेरी एक फ्रेंड के साथ कुछ भी हुआ नहीं था, बस एक ईगो आ गया था, पर मैंने उससे बात किया, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ज़रूर करना चाहिए। और लाइफ, सातवीं जो चीज़ है, वो लाइफ हमें हमेशा चॉइस देती है। हमारे पास दो तरह के, हमेशा दो रास्ते होते हैं। हम क्या चूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर होता है। हम किस रास्ते से जा रहे हैं ये हमारे ऊपर होता है। हमारे पास लोग भी दो तरह के मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। हम किसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं, ये भी होता है। ये हमारे पास है, चॉइस हमारी होती है, वो हमारे लिए होता है। तो आपको समझना होगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है।
कि आपको लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, हम क्या चूज कर रहे हैं। गलतियां भी होती हैं और उन्हीं गलतियों से ही सबक ले लो। काफ़ी कुछ मेरे साथ भी ऐसा है कि मैंने बहुत सारे लोगों से धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। मुझे लगा हाँ, जो सही है उसको अपनाओ, जो नहीं सही है उसे इग्नोर करो। बहुत ज़रूरी है इग्नोर करना। सबको साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन जो है उसके रिस्पेक्ट करो, उसे प्यार करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये सबके लिए है। लाइफ अपने आप बेटर बनती जाती है। तो और कभी कभी ये होता है ना कि 8वां जो है वो ये है कि आप दूसरों की बातें सुनिए, सिर्फ अपनी किसी पे ना थोपिए। कभी कभी दूसरों की चॉइसेस का भी ध्यान दीजिए। किसी भी, आप अपने बच्चे के साथ सबका छोड़ दे, सिर्फ अपने बच्चों पे ले लीजिए। अगर हम अपने बच्चों पे सिर्फ अपनी थोपेंगे तो बच्चा एक दिन हमें सीधे नो बोलेगा। तो हम अपने बच्चों को भी सुने। हम उन्हें तभी सुना पाएंगे जब हम उनको सुनेंगे। सबकी सुने, ऐसे सबके साथ होता है। आपका फ्रेंड है, आपके रिलेटिव हैं, आपके मम्मी पापा हैं, सास ससुर हैं, जो भी हैं, इन लॉज हैं, आप उनको भी सुनिए। जब हम उनको सुनेंगे तो ही हम अपनी भी बात कहेंगे। एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने फ़ील किया है। अगर हम उनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हमारी भी बातों को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। और आपकी 8वीं बात, 9वीं, कि लाइफ में कभी कभी शांत होके इंतज़ार भी कर लेना चाहिए। जब लगे कि यहाँ पे मेरी, मतलब जो भी, यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, वहाँ जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से हमेशा काम बिगड़ जाता है। थोड़ा इंतज़ार के बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। कुछ जल्दबाजी ऐसे लाइफ में हमने भी किया है, और फिर मुझे अब फील होता है कि शायद हम थोड़ा वो अग्रेसिवपन ना करते हैं, जल्दबाजी ना की होते तो लाइफ और भी अच्छी बन गई होती। तो कभी कभी बिल्कुल अब मैं करती हूँ, जहाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आता वहाँ शांत हो जाती हूँ, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ कि कुछ ही दिन में फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो लाइफ में वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है, लाइफ छोटी कहा जाता है ना, छोटी है, पर इतनी भी छोटी नहीं कि हम कुछ दिनों का वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा एक होता है कि आपको इंतज़ार करना ही चाहिए। और जो भी हो, कि लाइफ को एक अच्छे ले जाना है अगर, तो आपको इंतज़ार करके फिर अपने आप सब कुछ सही होने ही लगता है। तो ये कुछ रूल्स मैंने अपनी लाइफ में अपनाया भी है, सच बताऊं, बहुत अच्छे से। और शायद इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी आ गई बहुत दिनों बाद। ये पता है, 5 साल 6 साल पहले भी मुझे लगा था एक बार, उस टाइम पे नहीं की। फिर मुझे चॉइस मिला ना, देर ही सही। अपनी जो हॉबी है उसको भी मैं इस पे लेके आई। अब कोई कहता है कि अरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, ये मेरी मर्जी है। खुद को भी सुनिए। लास्ट यही है कि आप खुद को सुनिए, दूसरों को नहीं। दूसरों को सुनिए, बस जो आपका मन करे उसे करिए, ज़रूर करिए। बाय। हाँ, अगर आपको मेरा कुछ भी पसंद आए तो इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी एडवाइस हो आपके पास तो प्लीज़ मुझे भी दीजिए, शायद मैं आप लोगों से भी सीखूं। क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी आई हूँ आप सबसे मिलने। आप लोग अपनी एडवाइस मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।